पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर और एथेनॉल ब्लेंडिंग के अलावा और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो है कार की टायर में नॉर्मल एयर भरना चाहिए या फिर नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली कोई भी बोल सकता है कि नाइट्रोजन हमेशा बेटर है, लेकिन आज इस वीडियो में हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकलिटी को लेके डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल एयर बेटर है या फिर नाइट्रोजन, और अगर नाइट्रोजन बेटर है तो कितना बेटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कार की टायर्स हैं उसमें कितना PSI की प्रेशर फील करना चाहिए। आप अगर देखेंगे आपके कार के यूज़र मैनुअल हो सकता है या फिर जैसे मेरे कार में टाइगुन कुशाक वगैरह में जो बी पिलर होती है वहाँ पे एक स्टिकर लगा होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक या दो लोग अगर गाड़ी में रहते हैं और कुछ लाइट लगेज रहता है तो उसके लिए आपको हो सकता है 33 PSI की प्रेशर मेंशन किया हुआ, और वो सभी टायर्स के लिए 33 PSI की प्रेशर आपको फील करना है। जब फुली लोडेड रहता है, मतलब 4-5 लोग रहते हैं पैसेंजर और लगेज भी रहता है हेवी, तो उस केस में हो सकता है आपको फ्रंट टायर में 38 PSI की प्रेशर और रियर टायर में 46 PSI तक प्रेशर फील करने का आपको रिकमेंड किया गया होगा। और जो स्पेयर टायर होता है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर लेते हैं, एक बार फील कर देते हैं फिर भूल जाते हैं सालों भर, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना कि वही एक टायर है जो कि आपको प्रॉब्लम के टाइम काम आएगा। तो इसीलिए उसमें भी आपको 46 की PSI प्रेशर भरना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डाउन साइज रहता है और उसमें भी हम रेगुलरली चेक नहीं करते, तो उसमें 46 PSI की प्रेशर रिकमेंड जैसे किया गया है आप वैसे मेंटेन करना चाहिए। आप ये जो प्रेशर रिकमेंड किया गया है वो आपको चाहे नॉर्मल एयर हो या फिर नाइट्रोजन, दोनों केस में आपको सेम प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो सभी गैस की केस में भी प्रेशर सेम रहता है। तो इसलिए आपको इस बात की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नाइट्रोजन फील करेंगे तो उससे ज़्यादा या फिर कम मेंटेन करेंगे। जनरली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, लोड हैंडलिंग और जो स्टेबिलिटी के लिए वो रियर टायर की प्रेशर हमेशा थोड़ा ज़्यादा करके रिकमेंड करते हैं। इसीलिए नॉर्मल लोड पे या फिर सिटी ड्राइव के लिए आपको नॉर्मल PSI की जो प्रेशर मेंशन किया गया होगा 33 या फिर 34 जो भी है, और लेकिन हाईवे राइड के लिए आपको 40 प्लस के आसपास PSI की प्रेशर रिकमेंड किया जाता है। सो हमको टायर प्रेशर जो है वो कब मेजरमेंट करना चाहिए या फिर फील करना चाहिए, जब कार 2-3 घंटा या फिर उससे ज़्यादा ऑलरेडी पार्कड है, नॉर्मल कंडीशन में है, हॉट कंडीशन में है नहीं, उस टाइम आपको टायर की प्रेशर मेजरमेंट करना चाहिए। या फिर आप 2-3 किलोमीटर काफ़ी कम स्पीड से ड्राइव करके गए हैं, उस केस में आप अगर टायर में प्रेशर भराएंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रेशर जो है वो मिलेगा। अगर टायर हीटअप रहती है उस टाइम आप प्रेशर भरेंगे तो कम PSI की प्रेशर वो हीट के कारण एक्सपेंड होकर आपको ज्यादा प्रेशर शो करेगा, तो उसके वजह से आपको क्या होगा ना, आप अगर 40 PSI की प्रेशर भरते हैं एक्चुअल में वो 36 या फिर 34 हो सकता है। और एक चीज काफी लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 35 या फिर 36 PSI की प्रेशर फील करके गए हैं लॉन्ग ट्रिप पे, वहाँ पे क्या हो गया, हीटअप हो गया टायर और काफ़ी लंबा ड्राइव आपने कवर कर चुके हैं, तो उसमें आपने अगर चेक किया कि आपका जो टायर की प्रेशर है वो आपका 42 या फिर 44 हो गया है, तो उस केस में जो टायर प्रेशर है वो आपको रिड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हीटअप के कारण जो एक्सपांड हो जाती है एयर या फिर प्रेशर बढ़ जाती है, उसको ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर कंसिडर करने के बाद ही ये चीज़ जो कितना प्रेशर भरना है वो रिकमेंड कर रखे हैं। तो उस कारण अगर आपको लगता है कि टायर की प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आप कार को पार्क करके वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, जैसे कि आपका टायर का प्रेशर कम हो जाए। तो जैसे कि मैं पहली वीडियो से भी आज तक रिकमेंड करता हूँ, हमेशा आप अपने पास एक टायर इन्फ्लेटर रखिए, सो दैट कि आपको कभी अगर लॉन्ग ट्रिप पे आप जाते हैं तो हमेशा हेल्पफुल रहेगा आपको, एक तो अपना टायर प्रेशर चेक करने के लिए, और अगर इनकेस पंचर हो जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको टायर चेंज करने के लिए प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी आपको कुछ किलोमीटर तक आप ड्राइव करके जा सकते हैं इन्फ्लेटर यूज़ करके। सो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, नाइट्रोजन के ऊपर। एयर में क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन रहती है और अप्रॉक्स 21% की ऑक्सीजन रहती है, बाकी जो गैसेस है वो बाकी परसेंटेज कवर कर लेती है। नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं ऑक्सीजन से, इसके वजह से जो एयर लीकेज की जो रेट वो कम रहती है नाइट्रोजन के केस में, इसीलिए जो एयर लीकेज होती है टायर से वो ऑक्सीजन या फिर नॉर्मल एयर के मुकाबले नाइट्रोजन का काफ़ी कम रहे। तो जैसे कि मैंने बताया मोस्टली हमारा 78 और 21% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही रहती है, मोस्ट परसेंटेज यही दोनों कवर कर लेते हैं। तो मोस्ट कंपैरिजन हमारे जो होगी वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ही होगी। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होती है, तो उससे क्या होता है कि टायर के अंदर ऑक्सीजन, मॉइस्चर और हीट ये तीनों मिलके ऑक्सीडाइज हो जाती है। सो इसके वजह से टायर के जो इनर रबर हो गया या फिर स्टील बेल्ट हो गया उसको वो धीरे धीरे अफेक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कुछ अफेक्ट हो जाती है। सो जो स्टील बेल्ट होती है उसमें कॉरोजन आ जाती है धीरे धीरे,
और रबर की जो इनर पार्ट है वो कम फ्लेक्सिबल या फिर हार्ड हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होने के कारण ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी कम होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन होता है वो ड्राई होता है जनरली ऑक्सीजन से, तो उसमें मॉइस्चर की जो मात्रा कम होती है, उसके वजह से जो हमारे टायर की प्रेशर जो गर्मी होने के कारण फ्लक्चुएट करती है, मतलब बढ़ जाती है या फिर कम होती है, वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के केस में, मतलब नॉर्मल एयर के केस में। और नाइट्रोजन के केस में वो थोड़ा कम होती है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन अगर आप फील करते हैं तो टायर की जो प्रेशर है वो हीट के साथ साथ एक्सपेंड नहीं करेगा या फिर बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो मॉइस्चर रहता है जो कि हम नॉर्मल एयर जो फील करते हैं, वो मॉइस्चर टायर के अंदर जो रहती है वो हीट के साथ साथ अपना स्टेट चेंज कर लेता है। अब ये तो हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लिए। अब ये सब था थियोरिटिकल। अब प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रियलिटी में क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया जो 100% एयर में 78% हो गया हमारा नाइट्रोजन, बाकी जो बता 22%। हम जब खाली नाइट्रोजन फील करते हैं तो उसमें जनरली वो जो 22% होता है वही हम ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन फील करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, जब हम टायर को फुली डिफ्लेट करके उसमें नाइट्रोजन फील करना स्टार्ट करते हैं, आपने देखे होंगे कि ऐसा तो नहीं हम वैक्यूम लगा के बिल्कुल एयर निकाल लेते हैं टायर के अंदर से, उसमें ऑलरेडी एयर रहता है। तो उसमें एयर रहता है तो उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले से ही कुछ परसेंटेज रहता है। तो हम जब नाइट्रोजन फील करते हैं, अगर हमको भी लगता है हमने 100% नाइट्रोजन फील कर दिए, उसमें भी पहले से जो एयर रहता है उसके साथ मिक्स होने के बाद जनरली हमारा 95% के आसपास नाइट्रोजन फील करते हैं, ना कि 100%। बाकी उसमें मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मशीन हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फील करने के लिए वो कितना कैलिब्रेट हो रखा है। हो सकता है उसमें भी थोड़ा परसेंटेज की कम ज़्यादा हो। तो जनरली हमको मिलता है 90 से 95% तक नाइट्रोजन, ना कि 100%। तो बच्चा अभी कितना डिफरेंस, बस 12% या फिर 15%, मतलब 78 और 92 अगर भी लेते हैं, 93 लेते हैं, तो 15% की बस डिफरेंस रहती है। अब ये 15% डिफरेंस हमको कितना मैटर करती है, अब एक एक पॉइंट जाके डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट में हम जो बात कर रहे थे, जो लीकेज की जो रेट वो नाइट्रोजन का कम रहता है। अब उसमें थोड़ा डीपली हम बात करते हैं। नॉर्मली हमारे जो लीकेज होती है टायर की प्रेशर मोस्टली वाल्व से होती है, या फिर एलआई के जो कुछ गैप अगर रह जाती है वहाँ से, या फिर लीकेज जब पंचर हो जाए। तो ये तीनों केस में वहाँ पे नाइट्रोजन कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपका बहुत मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि लीक हो गया आपका टायर तो आपने अगर नाइट्रोजन फील किए हैं तो आपका ज़्यादा देर तक चलेगी, मतलब लीकेज कम होगी, ऐसा नहीं है। वो जो नॉर्मल गाड़ी आप जब पार्क करके रखते हैं काफ़ी दिन तक, टायर प्रेशर चेक नहीं करते, उस केस में आपका जो लीकेज रेट वो कम होगी, ना कि अगर पंचर हो गया कोई तो उस केस में आपका नाइट्रोजन कोई काम आएगी। उस टाइम आपका नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो, वो दोनों सेम रेट पे लीकेज होगी। तो ये पहला पॉइंट जो था हमारा, हम सोच रहे थे कि लीकेज रेट कम होगी, वो यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट जो मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में वो डिफरेंस हमको फील होता है, और वो भी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि हम कंटिन्यूसली नाइट्रोजन ही फील कर रहे हैं हमेशा, डे 1 से आज तक, मतलब 3 साल 4 साल हमेशा बढ़ते हैं। तो उस केस में हो सकता है हमको थोड़ा साइड इफेक्ट पता चले कि नाइट्रोजन की वजह से हमको बेनिफिट मिला है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारे पास टायर इन्फ्लेटर रहता है, कभी अगर कहीं हम निकल रहे हैं, टायर प्रेशर कम है, तो उससे हम नॉर्मल एयर फील कर दिए, वो हमारा फेल हो गया। और सेकंड थिंग है, हम कहीं जा रहे हैं, टायर पंचर हो गया, वो भी हमारा नॉर्मल एयर फील कर देता है। आप अगर रिपीटेडली नाइट्रोजन फील करते रहेंगे तभी हम आपका जो ऑक्सीजन या फिर नॉर्मल एयर की जो परसेंटेज वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने ऑक्सीडेशन की बात बोल रहा था, वो भी लॉन्ग टर्म में ही आपको काम आएगी। थर्ड पॉइंट में मैंने जो बोल रहा था कि प्रेशर जो फ्लक्चुएशन होती है नाइट्रोजन के केस में कम होती है, क्योंकि वाटर वेपर उसमें ज़्यादा नहीं रहता या फिर ड्राई रहते हैं। ये चीज़ आपको सिटी ड्राइव में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिटी ड्राइव में इतना हीटअप नहीं होगी, और अगर हीटअप भी होगी टायर तो इतना डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको लॉन्ग टर्म में या फिर लॉन्ग ट्रिप पे ही पता चलेगा, वो भी बहुत मिनिमल है। तो इसीलिए जनरली क्या होती है, जैसे हाई स्पीड ड्राइविंग होती है, रेसिंग होती है, या फिर एयरक्राफ्ट की जो टायर्स होती है, उसमें नाइट्रोजन हमेशा फिल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन की कोई एडवांटेजेस है नहीं, का जो यूसेज है आपको लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। आपको ऐसे नहीं कि 2 बार आपने नाइट्रोजन भर लिए, 1 बार नॉर्मल एयर भर लिए, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो नाइट्रोजन का अपना बेनिफिट है, लेकिन आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर नॉर्मली सिटीज में ही ड्राइव करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्मल एयर फील करेंगे या फिर नाइट्रोजन। सो कुछ मीथ और रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, 3-4 पॉइंट। नाइट्रोजन से आपकी कार की माइलेज बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि माइलेज जो डिपेंड करता है प्रॉपर टायर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आप 28 psi की नाइट्रोजन फिल करके ड्राइव करें और 33 psi नॉर्मल एयर फिल करके ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको 33 वाले जो psi में जो नॉर्मल एयर डाल के ड्राइव कर रहे हैं उसमें आपको बेटर माइलेज मिलेगी, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आप नाइट्रोजन या नॉर्मल एयर, प्रॉपर टायर प्रेशर किस में है वो मैटर करता है। तो सेकंड में जो है नाइट्रोजन फिल करने से आपकी कार की टायर की लाइफ बढ़ जाएगी। हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा बेटर लाइफ मिल जाए, क्योंकि रबर की जो हार्डनेस में डिस्कस किया था तो उसके वजह से थोड़ा टायर की लाइफ बढ़ जाए, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि आपको डिफरेंस पता चले कि आपके 10,000 की जगह 15,000 किलोमीटर चली गई या फिर 40,000 के किलोमीटर की जगह 50,000 किलोमीटर आपकी ड्राइव हो जाएगी नाइट्रोजन फिल करके। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कितना टायर प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं और गाड़ी कैसे ड्राइव करें, किस टाइप के रोड। थर्ड पॉइंट, इनकेस आपको ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन फिल करने से टायर में पंचर कम हो, वो भी इनकरेक्ट है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का डिसएडवांटेज क्या है। देखो, नाइट्रोजन का कोई डिसएडवांटेज है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसका कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो कॉस्ट है। नॉर्मल एयर आपको कहीं भी किसी भी फ्यूल स्टेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और जो नाइट्रोजन वो सभी जगह नहीं रखते, और किसी किसी फ्यूल स्टेशन में मैं देखा हूँ अगर 95 ऑक्टेन की पेट्रोल डलवाते हैं, अभी तो सारे 95 ऑक्टेन हो गए, लेकिन पहले क्या होता था 95 ऑक्टेन का पेट्रोल आप डलाते थे तब वो फ्री में नाइट्रोजन भराते थे, वो भी टॉप अप कराते थे। ऐसा नहीं आप बोलेंगे मेरा टायर को बिल कम्प्लीटली नाइट्रोजन फिल करना है, उसके लिए वो पे करना पड़ता था। और अगर नॉर्मली 100 रुपीज अप टू 100 रुपीज लेते हैं चारों टायर में अगर आप फिल कराते हैं नाइट्रोजन, एक तो कॉस्ट हो गया, ऑल्दो 100 रुपीज ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस नाइट्रोजन फिल करने के चक्कर में हम 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करके चले जाते हैं हमारे रूट से डाइवर्ट होके, क्योंकि हमको नाइट्रोजन फिल कराना है। और अगर हमको कोई लॉन्ग ट्रिप में हम जा रहे हैं, हमको लगा कि प्रेशर कम हो गया है, हमने नाइट्रोजन फिल कर रखे हैं और हमको ऐसा लगता है हम नॉर्मल एयर इसमें मिक्स नहीं करेंगे, और अगर हम उसी चक्कर में हम वही लो टायर प्रेशर के साथ गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसमें फिर और माइलेज ड्रॉप हो जाती है और टायर की लाइफ भी कम हो जाती है। तो इस टाइप का नाइट्रोजन का कोई डायरेक्ट डिसएडवांटेज है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ साइड इफेक्ट है जो आपको समझ लेना चाहिए। सो आपको किस केस में नाइट्रोजन फिल करना चाहिए? अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली हाईवे ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं और रेगुलरली आप टायर प्रेशर ऐसे चेक नहीं करते, और थर्ड थिंग, आपको टायर प्रेशर में कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर आपका ज्यादातर सिटी ड्राइव रहती है और रेगुलरली आप टायर प्रेशर चेक करते हैं, तो उस केस में आपके लिए नाइट्रोजन इतना यूजफुल है नहीं। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप घर के पास ही अवेलेबल है नाइट्रोजन फिल करना, तो आप उस केस में नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा स्पेंड करके नाइट्रोजन फिल करना कितना आपके लिए बेनिफिशियल, वो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जो नाइट्रोजन है वो कोई मैजिक अपग्रेड नहीं है, वो एक माइनर इंप्रूवमेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं। आई होप आपको नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर के बीच डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि इसी टाइप का और वीडियोज आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।